रूस के संत योहन ईसाई आध्यात्मिक परंपरा के उन महान संतों में से एक हैं, जिन्होंने अपने जीवन, अपने लेखन और अपने दुखों के द्वारा यह सिखाया कि सच्चा ईश्वर प्रेम कैसे जिया जाता है। उनका जीवन हमें यह समझाता है कि ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, बल्कि कई बार वह अंधकार, अकेलेपन और कष्टों में होकर गुजरता है। फिर भी वही मार्ग अंत में आत्मा को सच्चे प्रकाश और शांति तक पहुंचाता है। संत योहन का जन्म 16वीं शताब्दी में स्पेन में हुआ था। उनका मूल नाम था जॉन डे ला क्रूज, जिसका अर्थ होता है क्रूस का योहन। उनके बचपन का जीवन बहुत कठिन था। उनके पिता का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था और परिवार अत्यंत गरीबी में रहने लगा। माँ को मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण करना पड़ा। गरीबी, अभाव और संघर्ष संत योहन के जीवन की पहली पाठशाला बने। बचपन से ही संत योहन का मन प्रार्थना और एकांत की ओर आकर्षित था। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ सेवा का काम भी किया। धीरे धीरे उनके मन में यह इच्छा जागी कि वे अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर दें। इसी इच्छा के साथ उन्होंने कार्मेलाइट संप्रदाय में प्रवेश किया और धर्म सन्यासी बन गए। वहीं से उनका आध्यात्मिक जीवन गहराई से शुरू हुआ। उस समय कलीसिया में कई प्रकार का ढीलापन और सांसारिकता फैल चुकी थी। संत योहन और अविला की संत तेरेसा ने मिलकर कार्मेलाइट संप्रदाय में सुधार का कार्य शुरू किया। उनका उद्देश्य था सरल जीवन, गहरी प्रार्थना और पूर्ण समर्पण। लेकिन सुधार का मार्ग आसान नहीं होता। उन्हें विरोध सहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा और अंत में संत योहन को जेल में भी डाल दिया गया। यह जेल कोई साधारण जेल नहीं थी। वह एक अंधेरी, संकरी और गंदी कोठरी थी। वहां ना पर्याप्त भोजन था, न रोशनी, न हवा। उन्हें शारीरिक कष्ट दिए गए, मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी। बाहर की दुनिया से वे पूरी तरह कट गए थे। पर यही वह समय था जब उनके भीतर का आध्यात्मिक दीपक सबसे अधिक जल उठा। उसी गहरे अंधकार में संत योहन को वह अनुभव हुआ जिसे उन्होंने बाद में आत्मा की अंधेरी रात कहा। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षा है। वे बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर के और पास जाना चाहता है, तब पहले उसे अपनी भीतर के सारे सहारे छोड़ने पड़ते हैं। अपनी इच्छाएं, अपना घमंड, अपने सुख, अपनी समझ। तब आत्मा एक गहरे अंधकार में प्रवेश करती है। लेकिन यह अंधकार नाश के लिए नहीं, बल्कि शुद्धिकरण के लिए होता है। संत योहन कहते हैं कि जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी कष्टों की आग से होकर गुजरना पड़ता है। यही अंधेरी रात है। इस समय व्यक्ति को लगता है कि ईश्वर उससे दूर हो गया है। प्रार्थना सूखी लगती है, मन में कोई आनंद नहीं रहता। लेकिन वास्तव में यही वह समय होता है जब ईश्वर आत्मा को सबसे अधिक अपने लिए तैयार कर रहा होता है। जेल में रहते हुए संत योहन ने बहुत सुंदर कविताएं और आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे। उनकी रचनाएं आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। उनकी भाषा सरल प्रतीकों से भरी है। प्रकाश और अंधकार, प्रेमी और प्रिय, आत्मा और ईश्वर। वे ईश्वर को आत्मा का प्रेमी कहते हैं और आत्मा को ईश्वर की प्रियतमा। उनके लिए आध्यात्मिक जीवन
कोई सूखी दर्शन शास्त्र की बात नहीं, बल्कि प्रेम का जीवित अनुभव है। संत यूहन्ना हमें सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने का मार्ग त्याग से होकर जाता है। वह कहते हैं, जब तक हम अपने भीतर किसी वस्तु से जरूरत से अधिक जुड़े रहते हैं, तब तक हमारा हृदय पूरी तरह ईश्वर के लिए खाली नहीं हो सकता। इसलिए वे कुछ भी नहीं का मार्ग सिखाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम संसार छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम संसार के गुलाम ना बने। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि दुख हमेशा अभिशाप नहीं होता। कई बार वही दुख हमें भीतर से तोड़ता है, ताकि ईश्वर हमें नए रूप में जोड़ सके। संत यूहन्ना का पूरा जीवन यह गवाही देता है कि कष्टों के द्वारा भी ईश्वर मनुष्यों को महान बना सकता है। जेल से किसी तरह बाहर निकलने के बाद भी संत यूहन्ना का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने कभी अपने सताने वालों से बदला नहीं लिया। उनके हृदय में कोई कटुता नहीं थी। वे अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते थे। यही सच्ची संतता की निशानी है, क्षमा, धैर्य और प्रेम। संत यूहन्ना का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची प्रार्थना केवल शब्दों की नहीं होती। कई बार प्रार्थना मौन में होती है, आंसुओं में होती है, पीड़ा में होती है। जब हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचते, तब भी ईश्वर हमारी चुप्पी की भाषा समझता है। आज की दुनिया में जब लोग सुख, आराम और सफलता के पीछे भाग रहे हैं, तब संत यूहन्ना हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं। वह कहते हैं कि सच्ची खुशी बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर की शुद्धता से आती है। धन, नाम, शक्ति क्षणिक है, लेकिन ईश्वर के साथ का संबंध शाश्वत है। संत यूहन्ना युवाओं के लिए भी एक गहरा संदेश रखते हैं। वे बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य केवल अच्छी नौकरी, बड़ा घर और समाज में नाम कमाना नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ना। जब आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है, तब जीवन और अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो विरोध अवश्य आता है। लोग हमें गलत समझ सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि हमारा हृदय ईश्वर में स्थिर है, तो कोई भी तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। संत यूहन्ना का एक बड़ा संदेश यह भी है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें अपने मैं को छोटा करना पड़ता है। घमंड, दिखावा और आत्म प्रशंसा मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देती है। जितना हम छोटे बनते हैं, उतना ईश्वर हमारे भीतर बड़ा बनता है। उनकी मृत्यु भी बहुत शांत और विश्वास से भरी हुई थी। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह ईश्वर के हाथों सौंप दिया था। उनके जीवन के अंतिम शब्द भी प्रेम और समर्पण से भरे हुए थे। वे अपने पीछे कोई धन दौलत नहीं छोड़ गए, लेकिन वे अपने पीछे एक अनमोल आध्यात्मिक खजाना छोड़ गए, जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रहा है। आज जब हम क्रूस के संत यूहन्ना को याद करते हैं, तो हमें अपने जीवन से भी कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। क्या हम भी अपने कष्टों को केवल बोझ समझते हैं, या हम उनमें ईश्वर की छिपी हुई योजना खोजते हैं? क्या हम भी अपने अंधेरे समय में
ईश्वर पर भरोसा बनाए रख पाते हैं? क्या हम भी दूसरों को क्षमा कर पाते हैं जब वे हमें दुख देते हैं? संत यूहन्ना हमें सिखाते हैं कि विश्वास कोई भावनात्मक उत्साह नहीं, बल्कि अंधकार में भी जलती रहने वाली ज्योति है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब भी अगर हमारा हृदय ईश्वर से जुड़ा है, तो हम भीतर से मजबूत रहते हैं। उनका जीवन आज के थके हुए, निराश और संघर्ष से भरे मानव के लिए बहुत बड़ा सहारा है। वे हमें बताते हैं कि अकेलापन भी पवित्र हो सकता है, अंधकार भी मार्ग बन सकता है और दुख भी ईश्वर से मिलने की सीढ़ी बन सकता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि क्रूस के संत यूहन्ना केवल एक इतिहास के संत नहीं, बल्कि वे आज के समय के भी संत हैं। वे आज के मनुष्य को यह सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने का मार्ग आसान नहीं, लेकिन वह सबसे सुंदर है। यह मार्ग त्याग का है, विश्वास का है, अंधकार से होकर प्रकाश की ओर जाने का मार्ग है। यदि हम उनके जीवन में एक ही बात सीख लें, तो वह यह होगी, जब सब कुछ अंधेरा लगे, तब भी ईश्वर पर भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि वही अंधकार एक दिन प्रकाश बन जाता है। यही क्रूस के संत यूहन्ना का सच्चा संदेश है, यही उनका जीवन उपदेश है और यही हमारी आत्मा के लिए उनका सबसे बड़ा उपहार है।